राम राम भाई सारे भाइयों ने। लोकेश भाई अपने बीच है। गांव भाई सुनपुरा। सुनपुरा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से भाई ये भाई छाया है। और आज भाई का मेडिकल फिट भी हो गया है। और भाई बड़े दिनों से भाई मेहनत कर रहा था अपना लोकेश भाई। इसने भाई मैसेज भी करे थे फिजिकल के टाइम। आज मुलाकात हुई है भाई से फाइनल के बाद भाई। तो आज गांव में आके घर पे आके भाई से बातचीत करेंगे, पूछेंगे भाई किस प्रकार कितनी क्या मेहनत करी ताकि भाई की कहानी सुनकर और बच्चे भी पढ़ाई की और अग्रसर हो। ये भाई है जिन्होंने सहयोग कराया भाई। ये भाई पहले ही पुलिस में यूपी पुलिस में कार्य कर रहे हैं और भाई ने अच्छा गाइड कराया है। ये भाई साहब भी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। चलो आप भाई बड़े भाई हो। हाँ जी। चलो बढ़िया अपना माहौल दिया भाई। अच्छा बढ़िया परवरिश करी भाई की। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माहौल दिया ताकि भाई ये दिन आ गया। लोकेश भाई कितनी क्या खुशी हो रही है। भाई बहुत खुशी हो रही है भाई। बहुत मेहनत करी तो उसका जो है रिजल्ट मिला है। अब जाएगा लगभग 7-8 साल हो गए तैयारी करते हुए। चलो कभी पूरी दिल्ली खुशी हो रही पुलिस में फाइनल में बाहर हो जावे, कभी रनिंग में। इस बार जो है अब क्या है, बहुत खुशी हुई है भाई। अच्छा भाई कब कब। हमारे गांव में लाइब्रेरी है, अच्छा उसी में ही पढ़े रहे भाई, सुनपुरा पाठशाला। ठीक भाई। और भाई गुरुजी के सहयोग से, भाई के सहयोग से, भाई है मेरे LIC में कंपनी में है, फिजिक्स के टीचर भी है। इन्होंने बहुत सहयोग करा लाइब्रेरी के लिए। हमारे गांव के जो है लेफ्टिनेंट पंचशील जी, उनके द्वारा लाइब्रेरी बनाई गई है। गांव के सहयोग से बच्चे रात तक पढ़ते हैं सभी। तो भाई हम तो बस इतना ही सहयोग करें, आगे को बाल करना और बढ़ावा देंगे। गांव में लाइब्रेरी भी है भाई और जो सरपंच जी है वो भी अच्छे बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। ये भाई भी मैंने देखा एक घंटा घूम के भाई का भी काफी अच्छा माहौल है। सब गुरुजी कर रहे थे भाई को। गांव में जो भी है बच्चे ना जो है प्रेरणा देते हैं हाँ शिक्षा भाई। के लिए। ना तो ये आप बताओ भाई अपने बारे में। कब 12वीं हुई थी भाई, कैसे क्या चला फिर। 12वीं जो है 2018 में 12th करी। चलो उसके भाई। बाद से तैयारी में लग गए। गाजियाबाद लाइब्रेरी जाते थे। 18 में ही शुरू कर दिया। 18 में शुरू कर दी मतलब लाइब्रेरी। उसी टाइम पहले ही सोच लिया था भाई कि गवर्नमेंट हाँ भाई जॉब। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। कोई यहाँ लाइब्रेरी नहीं नजदीक में। फिर हम जो है रेल से गाजियाबाद हरिश्चंद्र त्यागी लाइब्रेरी में जाते थे, वहीं से ही तैयारी करी। तो सपना था भाई किसी जॉब का या बस ये था गवर्नमेंट जॉब चाहिए कोई भी हो। नहीं भाई हाँ बस यही है, गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे थे। पर ये न पता ही कि फोर्स में भी बेल्ट की नौकरी मिल जाएगी। कोई भी मिल जाओ भाई, ये था हाँ, बस नौकरी यही, चाहिए। नौकरी के लिए ही तैयारी करी चलो थी कैसे क्या सरकार ने। तैयारी की भाई। 18 में क्या कुछ पढ़ा, कहाँ से क्या पता तो भाई चला हमने भाई? जो पहले कोचिंग ही ली और उसके बाद जो सेल्फ स्टडी करी। उस टाइम तो ऑफलाइन कोचिंग होती थी, तो हमने ऑफलाइन कोचिंग ली। उसके बाद सेल्फ स्टडी बेस क्लियर किया पहले अपना है भाई। हाँ जी, बेस क्लियर करो। मैथ वैथ रीजनिंग हिंदी ये सब। और जो 49,568 2019 में वैकेंसी आई, उसमें भी हम चूक गए थे। हम पे जो इतनी तैयारी नहीं, शुरुआत थी जब इतना ज्यादा नॉलेज नहीं हुई थी, वो रह गई थी अपनी रह भर्ती। गई। उसके बाद जो कई बार नंबर भी आया, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, और 2-3 बार SSC GD में, रेलवे में भी फाइनल ग्रुप डी में काफी बाहर है। एग्जाम दिए, काफी हुए हाँ, भी। बहुत तैयारी करी। उसके बाद फाइनल में अब जो है ये यूपी पुलिस 60,244 है, इसमें नंबर ये आया दिल्ली भाई। पुलिस की भी 2 भर्ती हुई इस बीच 22-24 में। इनमें देखा था कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। हाँ कांस्टेबल देखो इस बार वाला, उसमें रनिंग में बाहर हो गए थे हम। अरे यार रनिंग में तो नहीं होना था, तू बढ़िया तेरी बस वो भाई है। रनिंग इस भर्ती में वही बच्चे ज्यादा लगे जिनकी रनिंग स्ट्रॉन्ग थी। 5-6 सेकंड से रह गया था ये। अच्छा यार वो सुनहरा मौका था, मतलब 3 महीने के अंदर सब कुछ हो गया था उसमें। ज्वाइनिंग वॉइनिंग इंजरी थी, Join- उसके पैर में इंजरी थी उसी का। चलो कोई नहीं भाई, जो होना हो वो हो जाए। आज के दिन बढ़िया भाई ने काम करे। तो काफी एग्जाम दिए भाई हैं। हाँ, 19 से अब तक लगे ही रहा था लगातार। लगे रहे भाई तैयारी में, बस रेगुलरिटी रखी है और सब। कितने घंटे एवरेज पढ़े भाई 19 से अब तक आप जो। भाई लगभग कुछ भी नहीं तो हम रेगुलर ही रहते थे, 4 से 5 घंटा डेली लाइब्रेरी। अब तो हमारे गांव में बन गई है। 1.5 साल से लगातार हम सभी को टारगेट यूपी पुलिस ही है। अच्छा 1.5 साल से यूपी पुलिस का गांव में जबरदस्त माहौल था भाई। भाई सही कर रहे थे हम। बुक्स और क्या कुछ पढ़ रहे थे भाई। बुक्स भाई हमारे जो गांव के बहुत सहयोग करते हैं बुक्स के लिए भी। और कुछ अंकित भाटी के द्वारा RWA ने भी यहाँ पर रोजगार विद अंकित सर की जो बहुत किताब आई उन्होंने थी। लाइब्रेरी में भी बुक आई। बुक आई थी वहाँ पे। आई है, हम गए थे लवाने तो। हाँ वो जो फ्री बुक्स वो दे रहे हैं हर लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियों के लिए। उसके तहत अपनी लाइब्रेरी को फ्री किताब मिली भाई। ऑनलाइन कोर्स भी लिया था इसने, उससे भी पढ़ाई की थी। कोर्स भी ले रहा था भाई। हाँ भाई RWA का कोर्स भी लिया था हमने। हाँ RWA से खूब मदद मिली भाई। बहुत मदद मिली भाई। सब मतलब RWA को ही ज्यादा रेशियो रहा है हमारी पढ़ाई में। बहुत बढ़िया भाई। तो ये था भाई 4-5 घंटे लगा। अगर कोई बच्चा कांस्टेबल का GD का सपना देख रहा तो वो क्या क्या। रेगुलरिटी ही 4-5 घंटे, मतलब कुछ भी दिन में कुछ भी करो, मतलब रेगुलर रहो। लेकिन लाइब्रेरी आपको एग्जाम
एक न एक दिन 100% निकल जाएगा यदि आप रेगुलर हो। ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ मतलब लिए जैसे तो यार भाई एक बार रोकूंगा आपको, जैसे अब आपने एग्जाम दिया होगा दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस में रही, तो उस टाइम पे एक बार मन हो गया यार हटा, मतलब किसी और ने भी बोला होगा यार तेरे से हो नहीं रहा, भाई क्या कर बहुत रहा है? उन्होंने सब चीज वो दिया था कि भाई यार ये रनिंग ही नहीं लग रही, पढ़ाई से क्या होगा, हाँ। ये सब चीज। तो भाई इन सब चीज को इग्नोर करके अलग धरो, इन सब चीज जो होगा ठीक है। कान्ना में अब रुई आगे डाल के जो- चलो भाई। बस अगला टारगेट देखो जो सामने वैकेंसी थी, बस भाई इसी तरह लगे रहे। तो भाई कभी दूसरे की बात नहीं इतनी सीरियस नहीं लेना, अपना रेगुलरिटी के साथ मेहनत करते रहो, हाँ एक दिन भाई। बाद जरूर बनेगी। ये तो भाई हर जगह ही होता है, कुछ ना कुछ बच्चे जो है, किसी के दबाव में आ जाते हैं इनको यार ये आप नहीं मतलब साथ रहने वाले भी, पड़ोसी भी, पेरेंट्स को भी मतलब सवाल के जरिए टोंट मारते हैं। इतने साल से बच्चा, जैसे आप 19 से लगे थे, 6 साल बाद भर्ती हुए, तो इन बीच अपने पेरेंट्स भी सामना करते हैं इन चीज़ों का, क्या कर रहा है, हो रहा कुछ नहीं हो रहा है, आदत है जो माहौल बना हुआ है। पेरेंट्स की फुल सपोर्ट ही, घर से फुल सपोर्ट ही कि कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं लगा तो कल लगेगा। बस उन्होंने कभी कहा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दे, बस भाई लगे रहे, घर का बहुत सपोर्ट मिला। चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल मिला, और भाई लाइब्रेरी की भी मदद रही है। हाँ भाई, गांव की लाइब्रेरी की सबसे ज्यादा मदद रही है हमारे लिए पढ़ाई में। फ्री है भाई वो गांव के भाई बच्चों के गांव लिए, के बच्चों के लिए, सबके लिए फ्री है। जो ये भी लाइब्रेरी आसपास के बगैर घर- जो है ना, ये चीजें जो है संभव नहीं हो पाती, क्योंकि क्या है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल का जो एग्जाम होता है वो अलग होता है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है वो अलग होता है ना। उसमें क्या है कि आपका जितना सिटिंग टाइम कितना है ये डिपेंड करता है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आप यदि स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे क्लास पास कर रहे हैं, तो क्लास उसमें क्या है कि बच्चे का एक जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल मतलब फिक्स है कि इतना हमारा इस सब्जेक्ट से आएगा, बिल्कुल तो जी। उस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक अलग है, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट जो हाँ, आपका वो base- कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना वो क्लियर नहीं होगा बिल्कुल। पहले आपका आप बेस बे- बिल्कुल क्लियर होना हाँ, चाहिए आपको, पहली बेस बात क्लियर तो हो, ये। उसके बाद रिवीजन और मॉक इसमें लगाते रहें। जो गांव के जो लोग हैं, जैसे कि हमारे पंसील जो पंसील लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया है, और जो हमारे गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं और जितने भी अच्छे व्यक्तित्व हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, सभी ने बहुत कोऑपरेट किया है। और जब से हमारे गांव में लाइब्रेरी आई है, तब से पढ़ने का माहौल भी बना है इस हाँ। गांव के अंदर। अभी और पहले यहाँ पर बहुत बच्चे मतलब कहीं लगते नहीं थे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को वो क्लियर नहीं कर पाते थे। अब क्या है कि जब से लाइब्रेरी खुली है कि बच्चों में पढ़ने का भी जुनून बढ़ा है, सही और बात वहाँ है। पे जाकर के बच्चे पढ़ भी रहे हाँ, हैं। जैसे और अब- इसी वजह से यही कारण रहा है कि इस बार हमारे यहाँ से 3 बच्चों का सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है, जिनका 2 का 1 का मेडिकल हो गया है और 2 का भी होना नया है ना। और बिल्कुल भैया देखो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा जरूर है बिल्कुल भाई। है ना। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी विफल नहीं जाती। हाँ, और इस भाई ने लग के भी एरिया में एग्जाम्पल सेट कर दिया, जैसे ये भाई लगे 10 भाई ने इसको बिल्कुल, देखा, बिल्कुल। ये लगे अब 10 बच्चे इसको देख बिल्कुल, कर बिल्कुल, आगे बिल्कुल, बढ़ेंगे कि लग रही है नौकरी। आने वाले टाइम में देखो, मैं भी प्रोफेशन से टीचर था, पहले 10 साल मैंने टीचिंग की है। अच्छा भाई। और एमएससी फिजिक्स में हूँ, एमफिल फिजिक्स में हूँ, बीएड किया हुआ है, एमबीए मैंने किया हुआ है। अब मैं AA हूँ LIC में, एग्जाम निकाल गए। और इसके बाद में जो अब मेरी पोस्टिंग नोएडा हुई है, पहले मैं चंदौसी करता था, इसके बाद में अब मैं यहाँ पे अभी कोचिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। और जो भी पुअर फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनके लिए पूरा फुल सपोर्ट है, चलो हर भाई। तरह से उनके फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी दिखाएंगे, आप शुरू करोगे तो एक बार वहाँ भी आएंगे। हाँ, ठीक है बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। लोकेश भाई बड़ा धन्यवाद बात करने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत भाई धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पर आए, आपने जो है हम लोगों को इसके माध्यम से, या समाज को, या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको सूचित किया कि किस तरह से भैया पढ़ाई करी जानी चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम किस तरह से निकलेगा, स्कूल एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। लो भाई, लोकेश भाई से बात करी, और ये घर वाले राम राम अंकल जी, राम राम आंटी जी। तो भाई इन्होंने बड़ी अच्छी परवरिश करी है। एक दिन भाई जो पौधा लगाया था तो वो वृक्ष बनकर अच्छी परवरिश कर गया है, अच्छा भाई नाम कर गया है। तो अंकल जी कितने, आंटी आप बताओ कितनी क्या खुशी है आपने? हमें बहुत बहुत खुशी है जी, हमारे बालक के कामयाबी मिली है। अच्छा, वो कह रहा था बोले भाई माँ बाप ने कभी रोक टोक नहीं करी, पूरा सपोर्ट कराया। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उसको ये पूछ के परेशान करते भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो गया बालक, तो आपने इतना साथ दिया, कमाल की परवरिश करी आपने हाँ भी, जी, हमने बहुत साथ दिया उसका, और पूरी खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। आपको लग रहा था एक दिन वर्दी पहन लेगा हमारा हाँ, बच्चा, है लग रही- विश्वास था, हाँ विश्वास। पढ़ता रहता था। हाँ चलो बहुत बढ़िया भाई, कसूती राजी हो रही है। आंटी अंकल आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी मेहनत काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा था, हाँ। एक बार नहीं कई कई बार, हाँ लेकिन अब की बार जो उसकी मेहनत रंग लाई है वो बड़े अच्छे
तरीके। नंबरों से बहुत अच्छी वो तरीके है से। जी, परमात्मा का है ना, करी हुई मेहनत खराब नहीं जाती। तो इस बीच में ये पूछूंगा जी, आपसे 19 से लग रहा था, वो 25 आ गया 6 साल, कभी किसी ने आपको पूछा, आदत होती है गांव में टोंट मारा हो, अरे क्या कर रहा बच्चा, लगता नहीं है? ऐसा हमसे पूछा लोगों ने, हैं। हमने कहा वो अपनी मेहनत पे लगा हुआ है। सीरियस नहीं ली बात? हाँ, हमने उसको सीरियस नहीं, और उसकी ये छूट रखी, तू पढ़ाई करेगा कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई बर्डन नहीं डाला, घर का काम, खेत का काम, डांगरा नहीं, का बिल्कुल काम? नहीं, कभी नहीं डाला। चलो। उसको ये कहा तू मेहनत करेगा, कर्म करेगा, फल तो मिल ही जाए। चलो, आप संभाले थे खेती, आंटी जी अपना गाय भैंस का कर रहे थे। हाँ भाई, बहुत बढ़िया हो गया जी। हमने तो कभी गोबर हटाने को भी नहीं बोला उसको। अच्छा, कभी कोई काम नहीं कभी भी बता? कभी किसी काम को नहीं कही उससे। आप नहीं, एक ही काम छोड़ रखा, तू इस काम करके दिखा दे। बस पढ़ाई पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, और उस वो ईमानदारी दिखाई है। हाँ। ना तो भरोसा तोड़ने वाले बच्चे भी हैं, गलती इस्तेमाल कर ले सकती हो, आपने अच्छी नहीं, परवरिश वो करी। बच्चा बहुत अच्छा है, मेहनत तो कर रहा होगा, एक दिन तो उसने विश्वास नहीं तोड़ा। हाँ, ना बहुत बोला बाड़ा है आपका बच्चा, बड़ा शरीफ है, सरल है स्वभाव भी, और बढ़िया चल जाएगा, अच्छी नौकरी होगी। बड़ा धन्यवाद, आप जैसे पेरेंट्स हो तो हर बच्चा कामयाब हो जाए। ओके, बड़ा धन्यवाद।